हेलो दोस्तों। आज हम इसमें पढ़ेंगे विटामिन एवं पोषण के बारे में। विटामिन की खोजकर्ता जो थे कैसमिर फंक ने 1911 से 1912 में किया था। अन्य नाम क्या है इसका? सहायक आहार कारक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लगभग 20 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन क्या क्या होते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के हैं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन, उसके स्रोत व कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए, अन्य नाम इसका रेटिनॉल होता है। रोग इससे क्या होता है? रतौंधी, जीरोपथैल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। इसके स्रोत हैं गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल आदि हैं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी, B1 के बारे में। अन्य नाम थायमिन होता है। रोग इससे बेरी वृद्धि का रुकना। इसके स्रोत हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B2 के बारे में। अन्य नाम राइबोफ्लोविन होता है, फ्लेविन। रोग किलोसिस होता है इससे। स्रोत इसके हैं पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B3 के बारे में। अन्य नाम नियासिन या निकोटिनिक होता है, निकोटिनिक अम्ल। इसकी रोग जो है पिलाग्रा होता है। इसके स्रोत ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B5 के बारे में। अन्य नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इससे कमी से रोग, चर्म रोग, सफेद बाल। इसके स्रोत अंडे, दूध, मांस व मूंगफली हैं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B6 के बारे में। अन्य नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इससे रोग जो होता है कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। इसके स्रोत हैं दूध, ईस्ट, अनाज व मांस होता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B7 के बारे में। अन्य नाम बायोटीन होता है। इसकी कमी से रोग, चर्म रोग, बालों का झड़ना। इसके स्रोत हैं मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि होता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B9 के बारे में। इसका अन्य नाम फोलिक अम्ल होता है। रोग इससे कमी से रोग, रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि होता है। इसके स्रोत जो हैं हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे आदि। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B12 के बारे में। अन्य नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से रोग, घातक रक्त क्षीणता होता है और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है। स्रोत इसके मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु होते हैं। अब हम विटामिन B6 के बारे में पढ़ेंगे। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से रोग, एस्कर्बी रोग होता है। स्रोत इसके आंवला, नींबू, वंश के फल, टमाटर व सब्जियां आदि होता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। अन्य नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से सूखा रोग होता है जिसको रिकेट्स बोलते हैं और ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसके स्रोत मक्खन, मछली का तेल, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण होता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। अन्य नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से रोग, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी होती है। इसके स्रोत तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन होता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। अन्य नाम नेप्थोक्यूनोन होता है। इसमें रोग क्या होता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके स्रोत हैं आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा और सोयाबीन। अब इसमें पढ़ेंगे हम दूध के बारे में। अन्य नाम पोड़ाहार होता है। सफेद रंग इसका कैसीन, जो कि एक फास्फोप्रोटीन होता है। इसमें जो गाय का दूध हल्का पीला रंग का होता है। किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन होता है। दूध का खट्टापन जो होता है, इसमें लैक्टोज जो पाया जाता है, इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है इसका। अब इसके संगठन क्या होते हैं? इसमें जल जो होता है 87% होता है। वसा होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम। अब हम पढ़ेंगे इसमें अमीनो अम्ल के बारे में। केवल भोजन से प्राप्त होता है, जो कि अनिवार्य अमीनो अम्ल है यहाँ पे। पहला हिस्टिडीन, दूसरा आइसोल्यूसिन, तीसरा ल्यूसीन, चौथा लाइसिन, पांचवा मेथियोनिन, छठवां फेनिन एलानिन, सातवां ट्रिप्टोफैन, आठवां बेलिन,
9वां थ्रियोनीन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें शरीर की कोशिकाओं में भी जो संश्लेषण होता है अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या होते हैं। पहला ग्लाइसिन, दूसरा सेरीन, तीसरा टायरोसिन, चौथा एलानिन, पांचवा ग्लूटामिक अम्ल, छठवां ग्लूटामिन, सातवां प्रोलीन, आठवां एस्पार्टिक अम्ल, नौवां एस्पैराजीन, 10वां अर्जिनिन, 11वां सिस्टीन। अब हम पढ़ेंगे इसमें ग्लूकोज बहुलक क्या होता है। ये जो इसमें स्टार्च स्टार्च वनस्पति से प्राप्त होता है, जो कि आयोडीन घोल से क्रिया करने पर इसका रंग जो होता है नीला काला रंग हो जाता है। ये क्या होता है, इसमें पादप बीजों में एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें सेलुलोज के बारे में। ये वनस्पति से प्राप्त होता है, जो कि आयोडीन घोल से अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अब हम पढ़ेंगे वसीय अम्ल के बारे में। आवश्यक वसीय अम्ल का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। इससे जो होता है ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा है। इसमें जो ट्राइग्लिसराइड वसा होता है। ये आवश्यक वसीय अम्ल क्या होते हैं। पहला अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, जो कि तिलहन, अलसी व तीसी में अधिकतम उपस्थित होता है। इसके उदाहरण हैं ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है। इसके उपयोग क्या होते हैं, रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी करने के लिए। दूसरा इसमें लिनोलेइक अम्ल, उदाहरण इसको ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। अब हम पढ़ेंगे वसा के बारे में, वसा के प्रकार। इसमें पहला संतृप्त वसा, ये कम अपक्रियाशील होता है, ये गहरा बंद होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जैसे नारियल का तेल। दूसरा असंतृप्त वसा, ये अधिक अपक्रियाशील होता है, कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा बंद होता है, अपघटन की तीव्र दर होती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जैसे मछली का तेल। तीसरा ट्रांस वसा, एक खराब वसा होता है जिसको एलडीएल बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि होती है। इससे हृदय वाहिका को क्षति होती है, उदाहरण पशुजनित वसा व हाइड्रोजनीकृत तेल। अब हम पढ़ेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि 1:1 के रेशियो में होता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा उत्पादन करना और ऊर्जा भंडार की तरह काम करना होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का नामकरण जे मोल्डर ने किया था और इसके खोजकर्ता जे बर्जेलियस हैं। ये क्या करता है, निर्माण की बेसिक इकाई होता है, जो इसमें एमिनो अम्ल होता है। शरीर का लगभग 16% प्रोटीन निर्मित करता है होता है। इसका कार्य क्या है, ऊर्जा उत्पादन, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत। अगला पॉइंट, कोशिका जीवद्रव्य एवं ऊतक निर्माण करता है। अगला, प्रोटीन को विघटित करते हैं एक्सरे, भारी धातु, लवण व उष्मा। इसकी कमी से होने वाला रोग, क्वाशियोर्कर मेडेस्मस। अब हम कुछ पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन के बारे में। दूध को दही में बनाने वाला जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाने वाले तत्व 1:2:1 के रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का संयोजक इकाई है एमिनो अम्ल। अगला पॉइंट, सींग, बाल, नाखून, खुर व त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम अल्फा केराटिन है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क में एड्रीनेलिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करने वाला प्रोटीन है टायरोसिन। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद है, पोषक पोषण के साथ औषधीय गुण वाले खाद्य। अगला क्वेश्चन, पालिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग बेरी रोग होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें सरल प्रोटीन क्या होता है। केवल एमिनो अम्ल से निर्मित होता है, उदाहरण इसमें एल्ब्यूमिन्स है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसमें दो टाइप का होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन, जो कि प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होता है, उदाहरण इसके पेप्टोन है और पेप्टाइड होता है। जबकि इसमें दूसरा संयुग्मी प्रोटीन होता है, एमिनो अम्लों के साथ अन्य समूह भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे उदाहरण क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम इसमें पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में।
मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन सी होता है। विटामिन ए का मानव शरीर में संचित रहता है। यकृत में विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, आम होता है। स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन का नाम विटामिन B6 है। और विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित गेहूं का तेल। अगला क्वेश्चन, विटामिन वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, विटामिन डी है। अगला क्वेश्चन, जीवधारियों जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा वाले पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर होता है। इन सभी को माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस में क्या किस किस में पाया जाता है? दूध, पनीर, कलेजी, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके मुख्य कार्य क्या हैं? हड्डियों दांतों का दृढ़ता प्रदान करना, शरीर में सरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाना होता है। अब हम पढ़ेंगे आयोडीन के बारे में। आयोडीन क्या होता है, इसमें किस में पाया जाता है? आयोडीन नमक, समुद्री खरपतवार, मछली आदि में पाया जाता है। इसके कार्य क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु सहायक है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? कद्दू के बीज, बादाम, पालक आदि में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? तंत्रिका एवं पेशीय तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट, कैंसर से बचाव हेतु सहायक होता है। अब हम पढ़ेंगे तांबा के बारे में। तांबा के स्रोत जो है मछलियाँ, यकृत एवं अनाज आदि हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का संश्लेषण। दूसरा पॉइंट, अस्थि निर्माण। तीसरा, इलेक्ट्रॉन संवाहक। अब हम पढ़ेंगे जस्ता के बारे में। इसका स्रोत जो है मछली, यकृत आदि। इसके कार्य क्या है? इंसुलिन कार्य की हेतु आवश्यक हैं। अब हम पढ़ेंगे कोबाल्ट के बारे में। इसके स्रोत क्या है? मांस, मछली, जल आदि। इसका मुख्य कार्य आरबीसी संश्लेषण करना। दूसरा पॉइंट, विटामिन B12 का संश्लेषण करना। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रमुख खनिज व उनके कार्य। इसमें पोटेशियम के स्रोत केला, खजूर, बीन्स, ब्रोंकली आदि हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण करना, शरीर में विद्युत अपघट्ट का संतुलन करना। अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम के स्रोत क्या क्या हैं? दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुतन, रागी आदि। अब कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों एवं दांतों को मजबूती देना। दूसरा, रुधिर स्पंदन में सहायक होता है। तीसरा, पेशीय संकुचन में सहायक होता है। अब हम पढ़ेंगे सोडियम के बारे में। सोडियम क्या होता है? इसमें किस किस में पाया जाता है? साधारण नमक, मछली, अंडे आदि में सोडियम पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? पेशीय संकुचन, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्ट संतुलन करना। तीसरा पॉइंट, तंत्रिका आवेग का संचरण करना। अब हम पढ़ेंगे लौह के बारे में। इसके स्रोत कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक व हरी सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग आदि होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण, ऊतकों में ऑक्सीकरण। धन्यवाद।